पहले दिल्ली में धुआं धुआं कर दिया, बंदा सांस लेने योग्य नहीं रहा, अब ये हो गया, अब ये पहुंच गया पंजाब। अब मुझे तो लगता है भगवंत मान ने कुंडी लगा करके कमरे में बैठ गए होंगे। पहले हिंदू मुस्लिम चल रहा था, मोदी जी ने 536 घर दे दिए, फिर भी हिंदू मुस्लिम चल रहा था, अब ये आ गए हिंदू सिख भाईचारा खराब करने के। मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, ये मोदी जी हैं। सबको लग रहा था वसुंधरा राज्य का नाम आएगा, राजस्थान में वसुंधरा राज्य बनेगी, बनी। एमपी के अंदर मामा का नाम आएगा, मामा का नाम आएगा शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, बने नहीं बने। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं जनता के बीच एक नया मुद्दा लेके। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं, वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और पंजाब के जितने भी मिनिस्टर्स और विधायक हैं उनसे लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि खबर ये है कि वो कांग्रेस के खेमे में ना चले जाएं, खेला ना हो जाए। अब इस मुद्दे पर लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो दिल्ली के लिए ही मैं पूछना चाहूँगा। सरदार जी, पंजाब बीच में आ रहा है, अभी खेला होगा कुछ? बिल्कुल होगा सर। देखो, दिल्ली में हो गया खेला और मोदी जी आ गए हैं और ये साफ साबित होगी बात कि दिल्ली के दिल में मोदी जी है और 48 सीट आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ने काम किए थे, ये काम के पर मोदी जी को वोट मिला है, मोदी जी के फेस के पर मोदी जी को वोट मिला है। तो वहाँ पंजाब में काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमारी अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी है, केंद्र में भी होगी है और दिल्ली में भी होगी है। दिल्ली में तो होगा ही होगा डबल इंजन से काम, और पंजाब में भी आएंगे तो पंजाब में भी और पंजाब का विकास करेंगे। पंजाब का विकास होगा। आपका नाम क्या है सर? राहुल मेहता सर। मेहता साहब, केजरीवाल जो मीटिंग्स कर रहे हैं पंजाब के मिनिस्टरों से, विधायकों से, क्या लगता है? घबराहट है ना। अरे अपना झाड़ू नहीं बचा पाए वो अपनी सीट के ऊपर से, और वो बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, भाई मोदी जी 10 जन्म ले ले, मुझे आम आदमी पार्टी को दिल्ली से नहीं खत्म कर पाएंगे। अरे भैया, जिन्होंने खानदान के 4 प्रधानमंत्री दे दिए, जिनके खून में राजनीति है, तुम उनसे राजनीति करने चले थे कि भाई दिल्ली चुनाव के अंदर हम तुम्हारे को 4 सीटें देंगे कांग्रेस को। सबसे ज्यादा खुश तो मुझे लग रहा है मोदी से ज्यादा खुश तो राहुल गांधी है घर के अंदर। वो तो मेरे को लगता है पूरा परिवार असली में 8 तारीख को जले। जीरो आई है दिल्ली में, इसलिए खुश है। उनको अपनी जीरो से मतलब नहीं है, उनको पता है जीरो से फिर आगे भगवान ने चाहा, अगर हम अपने सही मार्ग पे चले, सनातन का विरोध खत्म कर दिया, हिंदुत्व का विरोध खत्म कर दिया, तो शायद एक मौका दे। लेकिन जब तक मोदी जी हैं 2050 तक इनको मौका नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि इनकी उम्र 100-125 साल हो जाए, क्योंकि कुंवारे हैं, वंशज आगे है नहीं कि किसको सोचेंगे बनाने का, तो शायद कभी फ्यूचर में हुआ तो हुआ, लेकिन जब तक हमारे जैसे जागरूक युवा जिंदा रहेंगे और जागरूकता फैलाते रहेंगे। आपने बोला कि 2050 तक नहीं आएंगे, ये भी आप अहंकार में तो नहीं बोल रहे जैसे केजरीवाल ने बोला था कि इस जन्म में मोदी जी नहीं हरा सकते? अहंकार तो हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि हम तो श्री राम के भक्त हैं और श्री राम ने तो उसका नाश किया था जो सबसे बड़ा अहंकारी था, 4 वेदों का ज्ञाता था, महाबुद्धिमानी महाबलशाली रावण। उसका अहंकार जिसने खत्म कर दिया, हम तो उसके शिष्य हैं प्रभु श्री राम के। हमारे अंदर अहंकार नहीं, हमारे मोदी जी में नहीं है। इतनी टिप्पणियां करी, उनकी माता जी को कोसा, उनके परिवार को कोसा, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने अपने काम के दम पे वोट लेकर के दिखाया और काम के दम पे इनको बाहर का आईना दिखा करके दिखाया। अब तिहाड़ जेल के अंदर जो है 4 पाइयाँ इंतजार कर रही हैं 4-5 लोगों का। जल्दी हमें दिखेगा कि पहले सतेंद्र जैन को तो मसाज मिल गई थी, अब तो दिल्ली सरकार भी नहीं है, अब कौन मसाज करेगा वहाँ। अभी चैन नहीं है कि सिर्फ हार गए वो, अभी जेल में देखना चाहते हैं? भैया जी, हमारी मेहनत का पैसा गया है, हमें पता है कि भैया जी कैसे मेहनत करके कमा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और वो टैक्स कैसे हम दे रहे हैं और ये टैक्स का कैसे दुरुपयोग कर रहे थे। अगर इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए लगाया होता ना, तो 1% हमारे को सिंपत्ति होती इनसे। मोदी जी भी देख रहे थे, ऐसा नहीं मोदी जी ने आते ही 5 साल बाद इनको हटाने का निर्णय ले लिया था, भगाओ इसको। लेकिन जब मोदी देखा आज तो हो गई, हम यमुना के लिए 7,000 करोड़ देते हैं, ये डकार जाता है। हम सड़कों के लिए इसको पैसा देते हैं, ये डकार जाता है। हम लोगों के समाज कल्याण के लिए पैसा देते हैं, ये डकार जाता है। हम डीटीसी लेकर के आते हैं इलेक्ट्रिक की, भाई गरिमा जो है कैपिटल ऑफ इंडिया की वो बनी रहे, तो ये बाबूजी अपनी पोस्टर लगा देते हैं। पोस्टर कहाँ लगाते हैं? धुएं के इंजन के पीछे। अब पहले दिल्ली में धुआं धुआं कर दिया, बंदा सांस लेने योग्य नहीं रहा, अब ये हो गया, अब ये पहुंच गया पंजाब। अब मुझे तो लगता है भगवंत मान ने कुंडी लगा करके कमरे में बैठ गए होंगे कहीं, भाई उनको हटा करके पंजाब के सीएम ना बनने का न्योता दे दे उनको कि भाई मैं बनूंगा अब सीएम, मेरे पास कुछ है नहीं। क्योंकि जेड+ सिक्योरिटी इनको तब मिलेगी, अब तो विधायक भी नहीं है, इनको एक चौकीदार साथ में लगा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। और दूसरी चीज़ है, जो इन लोगों की घटिया राजनीति आती है ना, अब वो आ चुकी है इनकी। पहले हिंदू मुस्लिम चल रहा था, मोदी जी ने 536 घर दे दिए, फिर भी हिंदू मुस्लिम चल रहा था, अब ये आ गए हिंदू सिख भाईचारा खराब करने के। अब मोदी जी ने आज तक नहीं कहा होगा खालिस्तानी या सिखों का बहिष्कार, अभी उनके अपने आवास पे भी बुलाया तो सिख जो हमारे थे अपनी कृपाण सहित खड़े सहित गए, लेकिन इनके कार्यकाल में इंदिरा जी के उतार लिया जाता था। केजरीवाल जी, आपको क्यों लगता है कि वो पहले हिंदू मुस्लिम करवाया, हिंदू सिख करवाने वाले हैं? देखिए, पहले वो वक्फ बोर्ड को पैसा बांट रहे थे 100-100 करोड़ रुपया, उनके अंदर इतना दिमाग नहीं था कि भाई चारों धर्मों को 25-25 करोड़ दे दूं, पक्षपात ना करूं। ये दिल्ली की जनता है, दारू पिला रहे थे फिर भी लात मार के भगा दिया आपको।
फ्री बस यात्रा करा रहे थे फिर भी लात मार के भगा दिया आपको, फ्री बिजली दे रहे थे फिर भी लात मार के भगा दिया आपको, है फ्री पानी दे रहे थे फिर भी लात मार के भगा दिया। क्योंकि जो फ्री आप बस यात्रा दे रहे थे उसका नुकसान कितना हो रहा था दिल्ली को, यह दिल्ली की जनता समझ चुकी थी। वो राहुल गांधी जी कहते सिखों के कड़े उतरवा दिए। अरे भैया तेरी 5,000 की शर्ट नहीं उतारी किसी ने, सिखों के हमारे सम्मानित व्यक्तियों के कड़े उतार देंगे बाहर जा करके। जो ऐसी ऐसी टिप्पणी करता हुज भारत माता, वो डिजर्व कर रहा है कि भैया जी उसको हम भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये केजरीवाल जी क्या सोच करके आए थे? आपने इनकी राजनीति नहीं देखी? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, वो घर आके शिकायत लगाता है, मम्मी पीयूष ने ना मुझे थप्पड़ मार दिया था, मम्मी वो बेंच पे ना मेरे को टीचर ने सबसे पीछे बिठा दिया था। ये भी उसी बच्चे की तरह, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा था, एलजी ने फाइल रोक दी थी, मोदी जी ने मुझे जेल भेज दिया था, सुप्रीम कोर्ट खरीद लिया था। अरे गुब्बारा है क्या खरीद लिया था बाजार से कि भैया जी थोड़ी देर मजे लेंगे फिर हवा में छोड़ देंगे? आज केजरीवाल जी के झूठों का जो एजेंडा था ना, उसका सत्यानाश करके, सर्वनाश करके दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को लेकर के तय किया लाना। डबल इंजन तो आ गया है, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, ये मोदी जी हैं। सबको लग रहा था वसुंधरा राज्य का नाम आएगा, राजस्थान में वसुंधरा राज्य बनेगी, बनी नहीं बनी। एमपी के अंदर मामा का नाम आएगा, मामा का नाम आएगा शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, बने नहीं बने। महाराष्ट्र के अंदर नाम गूंज रहा था एकनाथ शिंदे बनेंगे दोबारा, एकनाथ शिंदे बनेंगे, बने नहीं बने। हरियाणा के अंदर नाम चल रहा था खट्टर दोबारा आ जाएगा, 6 महीने के लिए हटाया दोबारा, अब बना नहीं बना। ये मोदी जी हैं। मोदी जी को इतना पता है कि जो मैं संकल्प लेकर के भारत की राजनीति के इतने बड़े नेतृत्व को जो मैं बैठा हूं कुर्सी के ऊपर, मुझे ऐसे काम करके जाने अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, कि आजीवन उनकी पुश्ते भी याद रखे कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री ऐसा आया था जिसने आतंकवाद गायब करके दिखाया था, जिसने सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब करके दिखाए थे, जिसने देश के अंदर वंदे भारत नमो भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें चला करके दिखाई थी, जिसने कहते हैं कि हमारे जो अभिनंदन जैसे शूरवीर भी अगर पाकिस्तान की सीमा में बाई चांस घुस गए थे उनको 24 घंटे में लाने का काम किया था। उनका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी जी का, और झाड़ू के साथ जिसका नाम लिखा जाना चाहिए उनको आज विदाई दे चुके हैं 8 तारीख को हम लोग। प्रवेश वर्मा का जैसे नाम चल रहा है, लगता है आपको? देखिए डिजर्व करते हैं परवेश वर्मा जी, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे दिग्गज को उखाड़ के फेंका है जो अपने आप को सूरमा से कम नहीं समझता था। और क्या एक पंजाबी गाना था, केड़ा जम पे या सूरमा, ये वो सूरमा बन के आ गए थे दिल्ली के अंदर और इनको लगा मैं ही हूँ। ये सपा कौन, ये ममता कौन, मायावती कौन, लालू कौन, सूर्य कौन, राहुल गांधी कौन, ये सब बच्चे हैं। राजनीति का असली उस्ताद मैं हूँ, क्योंकि मैं IIT खड़गपुर हूँ। जो इनका ये डायलॉग जब मैं सुनता था ना तो मेरे को इतनी प्रशंसा होती थी, मैं 10 बार 20 बार खड़गपुर सर्च करता था गूगल के अंदर कि भाई ऐसे कैसे विद्यार्थियों को उन्होंने डिग्री दे दी जो भैया जी चाटुकारिता करते बहुत अच्छी है, डबल एक्सेल की शर्ट लगा देंगे। अरे खड़गपुर आपको बताया नहीं, बटन ऊपर वाला ऊपर ही लगता है, नीचे वाला नीचे लगता है। तो इनको कहाँ से ये डिग्री मिल गई? मोदी जी की डिग्री मांगते थे। मेरा तो मन में था कि कभी केजरीवाल से रूबरू हो जाऊं तो जरूर पूछूं, सर बटन लगाना तो 5 साल का बच्चा भी सीख जाता है जब स्कूल जाता है, आप 40 साल से ऊपर के हो गए, आपको आज तक बटन लगाना नहीं आया? सर्दियों में बच्चे को भी जुराब पहना आ जाता है। नौटंकी थी। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस जो दम भर रही थी लोकसभा में कि हम 99 पर पहुंच गए हैं, वो दिल्ली में आखिर 0 पर कैसे रुक गई? एक्चुअली वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पे बताते हैं शून्य देख लो भैया। इन्होंने दिल्ली में पेट्रोल पंप के अलावा दिखा दिया शून्य खड़ा होकर के। भैया जी शून्य का आविष्कार तो हमारे को लगता है बहुत समय पहले हो गया था, लेकिन दिल्ली के अंदर नई जनरेशन को शून्य का आविष्कार राहुल गांधी ने करके दिखाया है। और जलेबियां गप खा रहे होंगे। अब केजरीवाल सोच रहा होगा इससे अच्छा तो मैं गठबंधन कर लेता। वो आतिशी जी कह रही है अभी तो जंग जारी रहेगी, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं है। और फिर देख रहे हैं अपने मोहल्ले में पहुंच के, अपने क्षेत्र में पहुंच के गाना कौन सा बज रहा है, गोली पे गोली चलेगी, गोली पे गोली चलेगी, बाप तो बाप रहेगा। जश्न मनाने से भी प्रॉब्लम है आपको? जश्न नहीं, उन्होंने अपनी सीट तो जीती है ना, वो जश्न मनाना बनता है। तो फिर केजरीवाल जी हार के उनको चिढ़ाने का मतलब बनता है बाप तो बाप रहेगा? वो तो पूरे भारत को पता चल गया मोदी सबका बाप है राजनीति के अंदर, और बाप बाप ही है। अब आतिशी उस पर नाच रही है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका वो बंदा थर्मामीटर लेकर के घर में पड़ा हुआ है, सूप पिलाया जा रहा है, जो कल तक बिरयानी खाने की बातें कर रहा था, आज ये आतिशी जी गाने पे डांस कर रही है नाच नाच करके। कुछ समय पहले आपको याद होगा केजरीवाल जी भी लोहड़ी का कोई फंक्शन था सोसाइटी के अंदर, उधर भी ऐसे ऐसे नाच रहे थे। नहीं तो जहाँ दुख जताना चाहिए वो जता रही हैं, और जहाँ खुशी मनानी चाहिए वो मना रही हैं। देखिए वो राज्य सक्सेसफुल होता है जिसकी प्रजा खुश हो। आज प्रजा खुश है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आए ना, प्रजा इतनी खुश हुई कि वो नाच रही थी। शराबी को भगा दिया बल्ले बल्ले, सड़क तोड़ने वाले को भगा दिया बल्ले बल्ले, सीवरों के जल भराव से मुक्ति दिला दी बल्ले बल्ले,
है। महिला सम्मान केंद्र खोलना चाहिए था, इन्होंने महिला पिटाई केंद्र खोल दिया मुख्यमंत्री आवास में, और छोटी मोटी महिला नहीं, राज्यसभा सांसद को ही पिटवा दिया। और बाद में किसी बंदे ने कॉमेडी करके कहा वो कराटे सिखा रहे थे उनको, सेल्फ डिफेंस हो रहा था वहाँ। अरे भैया, जब ये मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयों की करते हैं धांधली, स्कूलों के अंदर बेंचों की धांधली करते हैं, दवाइयों के अंदर दवाइयों की धांधली करते हैं, जल बोर्ड के अंदर जल पानी की धांधली करते हैं, डीटीसी के अंदर बसों की धांधली करते हैं, जो धांधली करता करता अपने आप को खड़गपुर IIT बोलेगा, तो मुझे तो लगता है इसका भी मोदी जी नाम ही चेंज कर दो। नहीं तो आप कोई भी कहेगा ना मैं खड़गपुर IIT से पढ़ा हूँ, हमें केजरीवाल याद आ जाएगा। और हम अपनी इतनी अच्छी जुबान पे कहते हैं सरस्वती कभी ना कभी विराजमान होती हैं, तो हम इसका नाम लेना ही नहीं चाहते, जिसने दिल्ली की दुर्दशा खराब कर दी। जो आएगा, अरे गारंटी साहब आप कहाँ थे? मैं तो 11 साल से जेल के अंदर था, आपको सैलरी देनी है। फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये देखो मोदी जी जब किसान बैठे थे तो इनको खालिस्तानी बोल रहे थे। अरे मोदी जी का एक बयान तो दिखा दो, भाजपा के किसी भी लीडर का एक बयान दिखा दो खालिस्तानी। ये लोग ऐसे लोग हैं जो जनता को बलगलाते हैं। हिंदू मुस्लिम, अरे हम मोदी जी ने कलाम साहब का नाम हटा दिया। हिंदू मुस्लिम अब नहीं होगा दिल्ली में, पहले केजरीवाल थे तो होता था। देखिए, अगर कोई कसाब की सोच वाला होगा, अफजल की सोच वाला होगा, तो हिंदू मुस्लिम होगा। इसमें चाहे मोदी जी आकर के बयान भी दे देंगे ना कि मेरे भारतवासियों मत बोलो, लेकिन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हर हिंदू हर भारतवासी बोलेगा। यहाँ कसाब नहीं चाहिए, यहाँ कलाम चाहिए। यहाँ अफजल गुरु नहीं चाहिए हमें, बिस्मिल्लाह खान साहब जैसे चाहिए, वीर अब्दुल हमीद जैसे चाहिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर शोएब अख्तर आता था ना, गेंद फेंकता था, ऐसे पत्थरबाज नहीं चाहिए फेंकने वाले भारत के अंदर। भारत में इज्जत से रहो, हम भी तो इज्जत से रह रहे। हमने कहा हम 80 करोड़ हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। किसी हिंदू को देखा सड़कों पर निकलते हुए हैं? अभी अमेरिका से 104 को भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप। मैं तो सल्यूट करता हूँ भाई, नेता हो तो ऐसा हो। भैया तुम धांधली करके, पैसे जो दे करके, रिश्वत दे करके तारों के नीचे से किसी के देश में पहुंच जाओगे, उसके बाद आओगे तो कहेंगे 56 इंच का सीना कहाँ गया। अरे राहुल गांधी का 26 इंच का सीना, उसको बोलो अपने पैसों से वापसी भेज दे लीगली तरीके से। अच्छा, आपने तमाम बातें करी। मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें प्रवेश वर्मा जी की वीडियो थी कि जो मुस्लिम या हिंदू दुकान वाले हैं वो झंडा लगा रहे हैं कि सनातनी आप हैं तो झंडा लगाइए, अपना नाम लिखिए। ये चीज़ें क्यों? भाई साहब, चीज़ें इसलिए होती हैं, मेरे भी पिताजी का अगर कारोबार है, ठीक है जी, अब वो अगर स्वर्गों में चले गए हैं, हम 3 भाई हैं, तो मैं क्या करूं? बैठे रहें? सबसे पहले राहुल गांधी जी ने भी राजीव गांधी जी के जाने के बाद माता से, अपनी मदर से, सोनिया गांधी जी से विल ले ली होगी कि कहीं प्रियंका गांधी सबको ना चटक जाए, जो इतना पैसा जोड़ा है वो मेरा राज होना चाहिए। तो ये तो हम आप जैसे आम इंसान है, क्या आप अपने घर की रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं कराते? बाबूलाल के नाम पे कराए जाते हैं? पूछिए, नहीं कराते ना। तो मोदी जी ने अगर देश को इतना कुछ दे दिया, कलाम साहब भी जब देश से गए, उन्होंने तो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति नहीं दी थी। उन्हें कहा मैं राष्ट्रपति बन गया, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सब खाना पीना रहना घूमना सब मेरा फ्री है। और वो समाज सेवक के अंदर दे करके गए, उनको नहीं याद आया अरे वक्फ बोर्ड तो हमारे लिए बना है। वीडियो देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगा एज ए पत्रकार कि ये सिर्फ फेम के लिए, नाम के लिए किया जा रहा है कि लाखों हिंदू लोग देखेंगे और सराहना करेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम है सीएम बनने के लिए। ये अच्छा काम है, दे रहा है। अच्छा काम कैसे भैया? क्यों नहीं है? अगर आप अभी तक दिक्कत थी मोदी कुछ जी अगर उस कि समय किसी की होते, नेम प्लेट नहीं थी, औरंगजेब किसी पे के झंडा हाथ नहीं में था भी सनातन भगवा का। लहरवाते एक थे। बात बताइए, आप भी सनातन अब झंडा लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? अरे सर, हम कटवाए तो नहीं है। गजब बात बोल रहे हैं हम। अपना पहचान है ना मेरे पास में सर। क्या पहचान है? अरे आधार कार्ड है ना मेरे पास। आधार कार्ड है ना मेरे पास सर। आधार कार्ड अगर अब बताइए, अगर कोई दुकान पर अगर कोई लगा रहा है उसमें भी आपको आपत्ति? मतलब सर आप किसी को जीने नहीं देंगे यहाँ पे? क्यों इस शो ऑफ क्यों करना है कि वी आर सनातनी, नहीं सर। ये झंडा हमारा है और ये मुस्लिम है? क्यों करना है भाई ये? आज आप अपने घर में पूजा करते हैं ना सर, वो बोल सकते हैं आप मंदिर भी जाके कर लीजिए, घर में क्यों शो ऑफ करें? गजब बात है। अरे भाई, अगर वो लगा रहे, एक भगवा झंडा अगर लगा ले रहे हैं, आपका प्रतीक है। पहले नहीं करते थे, आज कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। नया 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 भारत है ये। दादा पर ये दादा की ट्रेंड नीति मतलब पे ट्रेंड चल चल रहा है ये कि झंडे लगाइए। हमारे घर में भी लगे हुए हैं झंडे, हमारे घर में भी झंडे लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? उनके पूर्वज भी तो भगवाई लहराते थे। वो तो एक वजीर खान औरंगजेब आया जिसने तलवार की नोक पे सलवार पहना दी। अब दोबारा से सलवार उतार के पेंट कमीज में आना चाह रहे हैं, तो हमारे को तो स्वागत करना चाहिए ना उनका। विरोध किस चीज का है? हम क्यों विरोध करेंगे? उस समय गुरु हमारे शहादतें दे गए, किसके लिए दे गए थे? ये मुगलों की वजह से दे गए थे। आज कहते हैं वो लाल किला हमारे मुगलों का है, छोड़ दो। कुतुब मीनार हमारे मुगलों का है, छोड़ दो। ताजमहल हमारे मुगलों का है, छोड़ दो। अरे तुम्हारे मुगल अगर लाल किला बनाते तो लाल नहीं हरा किला होता, पहले तो ये समझ लो तुम। और तुम्हारे मुगल जहां से आए थे ना अरब से, उधर एक शौचालय तक नहीं बना पाए थे। यहाँ आकर के इन्होंने लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल बना दिया। आज ताजमहल कोई क्यों नहीं देखने जा रहा? भैया आप ताली बजा रहे हैं सर, मतलब कलर से डिसाइड करेंगे कि उन्होंने हरा नहीं बनाया तो ये हिंदुओं का है? ये क्या लॉजिक है? जो धरती जो है ये राम की धरती है, कृष्ण जन्मभूमि है, महाकाल की धरती है। बताओ 110 करोड़ जहाँ पे हिंदू रहते हैं, हिंदुओं का चलेगा ना? गैर हिंदुओं को भगा दें यहाँ से?
मैंने वाली तो बात मैंने बोली नहीं। धरती आपने बोला, गैर हिंदू कहाँ जाएगा? क्यों भैया, ये धरती जो है सनातनों की धरती है, तो यहाँ पे उसका चलेगा ना। ये जो क्या नाम, जो तलवार की नोक पे जो सलवार पिछवाड़े में पहने हैं, वो पहले भी तो हिंदू ही थे। अब वो गीत गा तो रहे हैं, आजकल गीत गा तो रहे हैं कि हम सनातनी थे हम पहले। जितने भी सनातन बोल तो रहे हैं भाई, आपके माध्यम से ही देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं, टीवी पर बता रहे हैं हम सनातनी थे पहले। अब तो ये भी उंगली भी दिखा रहे हैं, हमने भाजपा को वोट दिया है, हम भी पुराने सनातनी थे। दे नहीं रहे वोट। जो कल तक बोलते थे हम मुसलमान हैं, मुसलमान है, आज वो कह रहे हैं हम भी भगवा है, भगवा है, यूं दिखा रहे हैं उंगली। वो कदम बढ़ा रहे हैं ना भाईचारे, वो कदम बढ़ा रहे हैं भाईचारे की तरफ। आप फिर भी ये बोल रहे हैं कि ये धरती हिंदुओं की है, ये ऐसा क्या नहीं। बोल गए, जैसे अब जल जैसे होंगे तो उनके लिए हम वो हैं कट्टर। आप चले जाइए, जितना मर्जी इतिहास जांच कर लीजिएगा, ये सनातनियों की ही रही है। कभी सुना था कोई बाबर डाबर पहले आया हो श्री राम से पहले? सुना था कोई बाबर डाबर आया हो? इतिहास में जो था अभी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? अभी की भी तो बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, अभी तो सारे धर्म मिलके रहते हैं ना भारत में। हाँ। सेक्युलर कंट्री बोला जाता है भारत को, Secular दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भैया, बोला तो जाता अपने है। अपने धर्म को कम से कम सम्मान करना सीखते हो, दूसरे का धर्म अपमान करना मत सीखो। कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगा दिए, कह रहे वो दौर था। अरे जो उसके घर में चाय और मट्ठी खा करके आ रहा था, उसको याद नहीं आया कि इसकी माँ के हाथ के मैंने राजमा चावल खाए थे? हैं, वो वहां पे जाके 7 लाख भगा दिए और वो तमाशा देख रहा था। मतलब ये बुद्धि भ्रष्ट करने का। मैं ये बांग्लादेश के अंदर है, ये हिजबुल्ला के लिए रैलियां नहीं कर रही थी, हाय हिजबुल्ला मर गया, हाय गाजा, हाय फिलिस्तीन। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू प्रताड़ित होते, बहन बेटियों की आबरू लूट रही थी, क्यों नहीं गए बॉर्डर पे? मतलब हर चीज के लिए आवाज हिंदू उठाएगा, टैक्स हिंदू देगा, मंदिर ही टैक्स देंगे, सब कुछ वो करेंगे, ये मजे लेंगे। मतलब बाप तुम्हारा राजा बाबू था, वो कमाई छोड़ गया और तुम खाते रहो। अगर हम अपने हक की बात कर देंगे, अरे हिंदू देखो ये सेकुलर हिंदू ही नहीं है, ये तो मोदी भक्त है, ये तो कट्टर हिंदू है। अरे हम हैं कट्टर हिंदू, हमें मोदी भक्त बनने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कम से कम अपनी सेना का अपमान तो नहीं देख रहे। तुम्हारे कार्यकाल में राहुल गांधी की जब सरकार थी कांग्रेस की, तब क्या सेना जब पत्थर खा रही थी तो आर्मी नहीं थी तुम्हारे पास? जल सेना थल सेना नहीं थी? किसकी औकात हो गई हमारी आर्मी को पत्थर मार दिया? तुम तो देख रहे थे। आज पत्थर छोड़ो, छोटा सा कंकड़ भी उठा करके कोई दिखा दे आर्मी की तरफ, AK-47 यूं घूम जाएगी। हमारी सेना यहाँ से अगर हो गए ना लद्दाख पे आ गए मुसलमान सारी चीजों को इंक्लूड कर दे। तालियां क्यों बजा रहे थे भैया? तालियां अच्छा लग रहा है मेरे को, मोदी जी जीत गए। सिर्फ हिंदुओं की बात होनी चाहिए। भाजपा जीत गई तो दिल्ली में है, इसी का तो डर था राहुल गांधी को और केजरीवाल को। तो उसकी 0 सीट आई ना।